दोस्तों, भारत में ऐसी रहस्यमय जगह है जहां आज भी 60,000 साल पुराना पाषाण युग जिंदा है और जहां जाने वाला कोई भी इंसान आज तक लौटकर वापस नहीं आया। ये कहानी है भारत के सबसे खतरनाक और अछूते आइलैंड की। ये द्वीप एक जीता जागता टाइम कैप्सूल है, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने की कोशिश करना उसे तोड़ने जैसा होगा। इनकी दुनिया, इनके नियम, इनका जीवन सब कुछ एक रहस्य के पर्दे में लिपटा है और शायद हमेशा लिपटा ही रहेगा। ये सोचना ही दिमाग को सुन कर देगा कि हमारे ही समय में एक ऐसी दुनिया भी मौजूद है। एक और अविश्वसनीय तथ्य है, इन लोगों को लोहा बनाना नहीं आता, लेकिन ये लोहे का इस्तेमाल करते हैं। समुद्र किनारे बहकर आए पुराने जहाजों के मलबे से लोहे को निकालकर ये अपने तीर के सिरे बनाते हैं। ये दिखाता है कि ये कितने बुद्धिमान और साधन संपन्न हैं। 2018 में अमेरिकी टूरिस्ट जॉन एलन चाउ ने अवैध रूप से इस द्वीप पर जाने की हिम्मत की थी। वो इन्हें ईसाई धर्म के बारे में बताना चाहते थे। मछुआरों को पैसा देकर वो द्वीप के पास पहुंचा। पहली बार में आदिवासियों ने उस पर तीर चलाया जो उसकी बाइबल में जा लगा, लेकिन वो नहीं माना और दोबारा गया। और इस बार दोस्तों वो वापस नहीं लौटा। मछुआरों ने दूर से देखा कि आदिवासी जॉन की लाश को रस्सी से घसीट कर ले जा रहे थे। जब पुलिस ने लाश बरामद करने की कोशिश की तो उन्हें भी हमले का सामना करना पड़ा और उस मिशन को रोकना पड़ा। जॉन की लाश आज भी उसी द्वीप पर कहीं दफन है। 2004 में जब हिंद महासागर में भयानक सुनामी आई तो सबको लगा कि ये द्वीप और इसके लोग खत्म हो गए होंगे, लेकिन जब भारतीय कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से सर्वे किया तो कुछ आदिवासी जंगल से बाहर निकलकर हेलीकॉप्टर पर ही तीर चलाने लगते हैं। ये उनका सिग्नल था, हम जिंदा हैं और हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। सोचिए, एक ऐसा द्वीप जहां लोग आज भी तीर कमान से आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जब 2004 की सुनामी के बाद भारत सरकार ने उनकी मदद करने की कोशिश की थी और जो जवाब मिला वो हैरान करने वाला था। दोस्तों, हम लोग EMI और ऑफिस की टेंशन से परेशान होते हैं, तो सोचिए इनकी जिंदगी में क्या टेंशन होगी। शायद बस ये कि आज शिकार मिलेगा या नहीं। दोस्तों, कभी कभी लगता है कि असली आजादी शायद यही है। तो क्या भविष्य में कभी इनसे संपर्क हो पाएगा? क्या हम कभी जान पाएंगे कि इनके रहस्य क्या है? शायद नहीं, क्योंकि इनसे संपर्क करने का मतलब है इनके अंत की कहानी लिखना। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका रहस्य बने रहना ही मानवता के हित में है। और अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार इन्हें बचाती है या इनसे डरती है? सच्चाई ये है दोस्तों कि सरकार इन लोगों को बचाना चाहती है हमसे। दोस्तों, हमारे शरीर में मौजूद साधारण सर्दी जुकाम के कीटाणु भी इनकी पूरी आबादी को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इनके शरीर में इन बीमारियों से लड़ने की शक्ति नहीं है। दोस्तों, एक छिपी हुई सच्चाई ये भी है कि इन आदिवासियों की सही संख्या किसी को भी नहीं पता। अनुमान है कि ये 50 से 200 के बीच हो सकते हैं। एक छोटी सी गलती और मानव इतिहास की ये अनमोल धरोहर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इन लोगों की भाषा क्या है ये कोई नहीं जानता। ये क्या सोचते हैं, इनके रीति रिवाज क्या हैं, ये सब एक रहस्य है। आर्थोलॉजिस्टिक यानी मानव विज्ञान कहते हैं कि इनके संपर्क में आने की कोशिश करना मतलब इनकी संस्कृति और अस्तित्व को हमेशा के लिए मिटा देना है। 19वीं सदी में जब एक ब्रिटिश अफसर मॉरिस विडाल पोर्टमैन कुछ सेटेनली लोगों को पकड़कर पोर्ट ब्लेयर ले गया तो दोस्तों कुछ ही दिनों में उनमें से 2 की बीमारी से मौत हो गई। जो बच्चे बचे थे उन्हें वापस द्वीप पर छोड़ दिया गया। दोस्तों, शायद यही वो घटना थी जिसने इनके मन में बाहरी लोगों के लिए नफरत भर दी। भारत सरकार ने इस द्वीप के चारों ओर 5.6 किलोमीटर का एक एक्सक्लूसिव जोन बना रखा है। इस दायरे में जाना, फोटो खींचना या वीडियो बनाना एक गंभीर अपराध माना जाता है, जिसके लिए जेल भी हो सकती है। दोस्तों, सरकार किसी भी कीमत पर इन लोगों की दुनिया को सुरक्षित रखना चाहती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे अपने भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौजूद नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की सच्ची हकीकत है। एक ऐसी जनजाति जिसको बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना पैसा, ना धर्म, ना सरकार और ना ही इंटरनेट। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि सम्मान का मतलब सिर्फ इंसानों का नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति और उनके जीने के तरीके का भी होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा इन्हें दी गई ये सुरक्षा किसी भी मुफ्त योजना से बढ़कर है। ये उन्हें जीवन का उपहार देने जैसा है, जहां वो बिना किसी बाहरी दखल के जी सकते हैं। 1991 में पहली बार और आखिरी बार ऐसा हुआ जब ये लोग शांति से किनारे पर आए और सरकारी टीम के हाथों से नारियल लिए, लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी को अपने पास तक नहीं आने दिया। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? इस द्वीप का एरिया लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी मुंबई शहर के आधे से भी छोटा,
लेकिन घने जंगलों से ढके इस छोटे से द्वीप के अंदर क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। दोस्तों यहाँ तक कि सैटेलाइट भी इस जंगल के पार नहीं देख पाते। दोस्तों एक और राज बताता हूँ, सरकार ने सिर्फ इन लोगों को बचाने के लिए नहीं बल्कि हमें भी बचाने के लिए यहाँ जानबूझकर बैन किया है। क्या आपको पता इन जंगलों में ऐसा कौन सा वायरस या बैक्टीरिया हो जिसका इलाज हमारी मेडिकल साइंस के पास ना हो। चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि से 1200 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी ये भारत का एक अभिन्न अंग है। एक ऐसा हिस्सा जहां पर भारत का कानून तो लागू होता है लेकिन वहां के लोगों पर नहीं। एक चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि इन लोगों को अनकाउंटेड ट्रिब्यूट कहना गलत होगा। दोस्तों इनसे कई बार संपर्क हुआ लेकिन हर बार इन्होंने बाहरी दुनिया को ठुकरा दिया। उन्होंने साफ संदेश दिया, हमें अकेला छोड़ दो। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लोग पिछले 60,000 सालों से इसी द्वीप पर रह रहे हैं और ये अफ्रीका से आए पहले इंसानों के सीधे वंशज हो सकते हैं। इसका मतलब जब दुनिया बदल रही थी ये लोग समय में जैसे जम गए थे। आखिर कौन है ये लोग? क्यों ये बाहरी दुनिया के किसी भी इंसान को देखते ही जान से मार देते हैं? और क्यों भारत की शक्तिशाली सरकार भी अपनी सेना को यहाँ भेजने से डरती है? चलिए दोस्तों आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कल्पना कीजिए आप उस द्वीप पर अकेले हो, चारों तरफ घना जंगल, अचानक आवाजें और हर पेड़ के पीछे से आपको घूरती हुई आंखें जिनके हाथों में जहर बुझे हुए तीर हैं। ये डर ही काफी है किसी को भी इस द्वीप से दूर रखने के लिए। क्या आप सोच सकते हैं कि इन लोगों ने आज तक आईना तक नहीं देखा होगा? उन्हें शायद ये भी नहीं पता कि वो दिखते कैसे हैं। उनकी दुनिया बस उतनी ही है जितनी वो अपनी आंखों से देख सकते हैं। 2006 में 2 भारतीय मछुआरे गलती से इस द्वीप के बहुत करीब चले गए और सो गए। जब सुबह हुई तो उनकी नाव खाली थी और उनकी लाशें भी कभी नहीं मिली। जब कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर लाशें ढूंढने गया तो सेंटिनली आदिवासियों ने हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। और साल 2018 में एक अमेरिकी टूरिस्ट जॉन एलन चाउ इस द्वीप पर क्यों गया था और कैसे उसकी लाश तक आज तक नहीं मिल पाई, उसकी डायरी में लिखे आखिरी शब्द आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। कमाल की बात तो यह है कि जब पहली बार इन्हें नारियल दिए गए तो ये लोग उन्हें खाने के बजाय जमीन में गाड़ने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि इन्हें पता ही नहीं था कि ये क्या है। लेकिन जब इन्हें दिखाया गया तो ये नारियल के दीवाने हो गए। सबसे डरावनी बात यह कि अगर आप गलती से भी इस द्वीप पर पहुंच गए तो आपको बचाने कोई नहीं आएगा। भारतीय कानून भी आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वहां जाना ही गैर कानूनी है। आप वहां पर पूरी तरह से इन आदिवासियों के रहमो क्रम पर हो गए। दोस्तों ये द्वीप हमें बहुत कुछ सिखाता है। विकास और आधुनिकता ही सब कुछ नहीं है। प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना भी एक कला है जिसे ये लोग हजारों सालों से निभा रहे हैं। एक गुप्त तथ्य ये भी है कि दोस्तों इस जनजाति के अलावा अंडमान में और भी जनजातियां हैं जैसे जरावा, जिनसे अब धीरे धीरे संपर्क स्थापित हो रहा है। लेकिन सेंटिनली लोग इन सबसे अलग और सबसे ज्यादा आक्रामक हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने 1970 से 1990 के दशक तक कई बार इन लोगों से दोस्ती करने की कोशिश की। अधिकारी नाव में नारियल और लोहे के बर्तन जैसी चीजें लेकर जाते थे, लेकिन दोस्तों जवाब में उन्हें हमेशा तीरों की बौछार ही मिलती थी। दोस्तों हम भारतीय अतिथि देव भव में विश्वास रखते हैं, लेकिन ये भारत का ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां अतिथि का स्वागत तीरों से होता है। ये दिखाता है कि हमारा देश कितना विविध है, जहां दोस्तों एक तरफ मंगलयान तो दूसरी तरफ पाषाण युग है। ये दिल छू लेने वाली बात है दोस्तों कि कैसे मुट्ठी भर लोगों ने हजारों सालों से अपनी पहचान और अपनी धरती को बचा कर रखा है। तूफानों, बीमारी और बाहरी दुनिया के खतरों के बावजूद वो आज भी खड़े हैं। ये उनकी हिम्मत और प्रकृति के साथ उनके जुड़ाव की कहानी है। सोचकर देखिए, जब हम और आप 5G और AI की बातें कर रहे हैं, वहीं हमारे ही देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए शायद सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी आग जलाना और पत्थर के औजार बनाना है ना दोस्तों? बड़े कमाल की बात। तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या हमें इन लोगों को हमेशा के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए या फिर विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करनी चाहिए? क्या उन्हें हमारे विकसित समाज का हिस्सा बनाना सही होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।